बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सैयदा फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बना रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से फ्राइज़, और ये हम बनाने वाले हैं इस महंगाई के दौर में बिना ऑयल के, और अब डाइट वाले लोग भी इसको आराम से खा सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिया 3 अदद आलू। इसका मैंने क्या करना है, छिलका उतार लेना है। अच्छे से आलू को हमने वॉश कर लेना है, क्योंकि इस पर काफ़ी ज़्यादा डर्ट लगी हुई होती है। तो वॉश किया और फिर हमने क्या करना है, इसका छिलका उतार लेना है। देखिए यहाँ पर मैंने तीनों आलू का छिलका उतार लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको हम कट कर लेंगे फ्राइज़ के शेप में। तो यहाँ पर मैंने इसको लंबा लंबा सा कट कर लेना है फ्राइज़ के शेप में। देखिए मैं इस तरीके से मैं इसको कट कर रही हूँ। देखिए मैंने इतने इसको लंबाई में कट किया है। फ्राइज़ के शेप में हमने सिंपल से आलू को कट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने तीनों के तीनों आलू को फ्राइज़ के शेप में काट लिया है। अब हमने क्या करना है, एक अदद बोल ले लिया है, मैंने उसके अंदर पानी डाल लिया है। तो पानी डालने के बाद हमने जो आलू काट के रखे हैं वो इसके अंदर डाल देंगे, और जस्ट 2 मिनट के लिए मैं इसको भिगो कर रख दूँगी। इससे ज़्यादा हमने इसको भिगोना नहीं है, 2 मिनट तक हमने जस्ट भिगो देना है इसको। और ऐसा आपने पानी इतनी क्वांटिटी में होना चाहिए कि आलू उसमें अच्छे तरीके से डूब जाएँ। तो देखें यहाँ पर मैंने अच्छे से जो है आलू को भिगो कर रख दिया है। 2 मिनट बाद हमने इसको निकाल लेना है। 2 मिनट हो गए, अब मैं इसको पानी से बाहर निकाल लूँगी। और ये वैसे तो आप ऑयल फ्री जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं वो आप बना सकते हैं एयर फ्रायर में या ओवन में भी। अगर जिनके पास नहीं है वो क्या करें, तो वो इस तरीके से बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एंड में जो हमारा रिज़ल्ट मिलता है उससे हम सेटिस्फाई होते हैं कि मेहनत लगी, कोई मसला नहीं है, लेकिन आखिर में हम एक ऑयली फूड जो है वो कंज्यूम नहीं कर रहे। और बिल्कुल भी इसमें कोई फ़र्क भी फील नहीं होने वाला कि ये डीप फ्राई हैं या नहीं है, तो आपको कोई फ़र्क महसूस नहीं होने वाला। अब हमने क्या करना है, एक अदद पतीली में हमने पानी ले लिया है। अब मीडियम फ्लेम में मैं इसको पकाऊंगी इतना जब तक इसके अंदर बॉयल ना जाए। जस्ट 2 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है, ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे। तो यहाँ पर मैं पानी के साथ थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ऑरेंज फूड कलर 1 चुटकी करीब। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या ना चाहें तो मत डालें। इससे क्या होगा, बस फ्राइज़ में थोड़ा सा अच्छा सा कलर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर इसमें बबल्स आने लगे हैं पानी के अंदर। 2 मिनट इसको पकते हुए हो गए। तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं इस स्टेज पर निकाल लूँगी। बस 2 मिनट हम पकाएंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे, वरना क्या होगा, आलू बिल्कुल टूट के जो है ना गिरने लग जाएंगे। जब आप इसको टॉवल से पोंछेंगे, किसी भी चीज़ से, जैसे मैं इस टाइम पोंछ रही हूँ बाहर निकालने का, तो ये इसी पॉइंट पे जो है ना टूटने लग जाएंगे। तो आपने 2 से ज़्यादा मिनट इसको बिल्कुल भी नहीं पकाना है। अब बॉईल करने के बाद हमने जैसी प्लेट में निकालना है, तो इसको हमने क्या करना है, इस तरीके से कपड़े की हेल्प से इसको मैं पोंछ लूँगी, ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी रह जाता है वो बिल्कुल भी जो है वो ना रहे, वो ड्राई हो जाए। कपड़े से आपने पोंछ लेना है। फिर यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च जो होता है वो। इस तरीके से मैं इसके ऊपर डाल दूँगी फ्राइज़ के ऊपर, और हमने क्या करना है, इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होने वाला है कि हमारे फ्राइज़ पे एकदम क्रंची क्रिस्पी सी लेयर बन जाएगी, और इसका टेस्ट आएगा बहुत ही मज़ेदार सा। तो आपने यहाँ पर थोड़े से हमने कॉर्नफ्लावर डाल देना है, और इसको अच्छे से जो है कोट कर लेना है। इस तरीके से हमने कोट कर लिया सिंपल सा। बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लावर बिल्कुल भी नहीं डालना है कि बहुत मोटी थिक सी लेयर बन जाए। अगर ऐसा किया तो आपके फ्राइज़ में जो है ना मसला हो जाएगा, वो पकेंगे नहीं अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 अदद पतीली का ढक्कन ले लिया। आप बेकिंग ट्रे ले लीजिए, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल है वो ले लीजिए। कोई बटर पेपर मैंने नहीं लगाया, ना ही मैंने ढक्कन को ऑयल से ग्रीस किया है। इस तरीके से मैं इसके ऊपर फ्राइज़ को सेट कर दूँगी। देखिए यहाँ पर हमने सेट कर लिया अच्छे से। ये प्रोसीजर लाजमी करना है, तभी इस पर अच्छी सी एक बहुत ही क्रंची सी लेयर आएगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सेट कर लिया। अब मैंने क्या किया, एक अदद पतीली ले लिया, उसमें मैंने एक रफ सा स्टैंड रख दिया स्टील का। आप अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो कोई भी आप स्टील का प्याला या प्लेट रख दीजिएगा, उसके ऊपर ये चीज़ रख दीजिएगा। फिर हमने इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हमने इसको पकाना है, बेक करना है 5 मिनट्स के लिए बिल्कुल हाई फ्लेम पर। देखें यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं, तो मैं आपको इसको पलट के दिखाती हूँ। इस पर हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है, बिल्कुल लाइट से ब्राउन होने शुरू होंगे। इससे ज़्यादा नहीं पकाइएगा। देखिए यहाँ पे आपको ब्राउन होते हुए दिख रहे होंगे। अब हमने क्या करना है, इसको हमने मिक्स कर देना है, ठीक है। इस तरीके से हमने मिक्स कर देना है, और अगेन हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए बेक करेंगे बिल्कुल हाई फ्लेम पर। तो उसके बाद आपका क्या होगा, जो हमारे फ्राइज़ होंगे बिल्कुल अब्जॉर्व कर लेंगे कॉर्नफ्लावर, और इस पर बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। कॉर्नफ्लावर का जो वाइटनेस होगी वो ख़त्म हो जाएगी, और हमारे फ्राइज़ बन के बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अब आप देखें, आपको देखने में लग रहा हो कितने ज़्यादा ड्राई हैं ये। इसमें बिल्कुल भी कोई भी ज़्यादा जो है कॉर्नफ्लावर वगैरह नहीं रहा है, तो इसलिए आप बहुत ही कम क्वांटिटी में कॉर्नफ्लावर लगाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज तैयार हो गए। अब मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर देती हूँ। लाइक मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सॉल्ट और गार्लिक पाउडर ऐड कर रही हूँ। 2-2 चुटकी करीब मैंने दोनों चीज़ें ले ली हैं। इस तरीके से मैं इसको डालने के बाद मिक्स कर दूंगी। आपको जो भी सीजनिंग इसके ऊपर करनी है, लाइक चाट मसाला वगैरह जो भी डालना है, आप वो डालिए और एंजॉय कीजिए। ये मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज विदाउट ऑयल के आपने तैयार कर लिए हैं बहुत ही कम टाइम में, और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से। अब आप इसको एंजॉय कीजिए इस रेसिपी को।
और इस महंगाई के दौर में अब ऑयल के बगैर आप फ्रेंच फ्राइज आसानी के साथ बना सकते हैं, बिना एयर फ्रायर के भी। तो इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दिएगा। मेरी रेसिपी पसंद आती है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।